हेलो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसे त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालनी हो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की हो यानी अलग अलग माप की हो। जैसे इस त्रिभुज में ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 19 सेंटीमीटर है, दूसरी सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर और सबसे छोटी भुजा 8 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो अगर आप नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। तो चलिए हम बताते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों। तो चलिए अब हम लोग इस विषम बाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला को लिखेंगे, यानी कि सूत्र को लिखेंगे। तो इस फार्मूले को लिखते कैसे हैं, यानी सूत्र को कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले एक बड़ा सा रूट का साइन देंगे हम लोग, यानी कि वर्गमूल का साइन देंगे इस प्रकार से। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हेरोन का सूत्र, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला का प्रयोग होता है उसका सूत्र होता है ये। अब हमें ये पता करना है कि इस फार्मूले में जो यूज किया गया है ए बी सी और एस, इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी और सी का मतलब समझेंगे। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो नामकरण किया जाता है वो ए बी सी के माध्यम से किया जाता है। जैसे हम यहाँ किसी भी भुजा को ए बी सी मान सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग इस 13 सेंटीमीटर को ए और इस 8 सेंटीमीटर को बी और इस बचे हुए 19 सेंटीमीटर को सी। तो अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो S है इसका क्या मतलब होता है। तो S का मतलब होता है सेमी पैरामीटर्स और इसका हिंदी होता है अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप। आधा परिमाप कहने का मतलब परिमाप को, कुल परिमाप को अगर हम लोग 2 से भागा दे दे तो हमें S का मान निकल जाएगा। तो यह परिमाप कैसे निकलेगा, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ने पर, यानी कि ए बी और सी को जोड़ने पर। तो चलिए हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, बट अब हमें एस निकालना है तो इन तीनों को बटा में 2 से भागा देना पड़ेगा। तो एस का फॉर्मूला यहाँ से निकल रहा है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब हमें इस एस का मान निकालना है, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। ए का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर इस ए के बदले। बी का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 लिखेंगे, प्लस करेंगे। सी का मान 19 सेंटीमीटर, 19 लिख देंगे, बटा में 2। चूँकि इन तीनों का मात्रक सेंटीमीटर है इसलिए हम सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इन तीनों को जोड़ के 2 से भागा देना है, तो तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 40, बटा में हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 से अगर 40 को हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 20, यानी कि यहाँ से एस का जो मान आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से हमें एस का मान मिल चुका है और यहाँ देखिए ए बी सी का मान भी हमें पता चल गया है, ए बी और सी। तो इन चारों का मान इस फार्मूले में हम लोग बैठा देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और जैसे यहाँ रूट का साइन दिए थे बड़ा सा, सेम यहाँ रूट का साइन एक बड़ा सा दे देना है ताकि इसके अंदर सभी का मान आसानी से आ जाए। अब इन चारों का मान यहाँ हम बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ फार्मूला में लिखा गया है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो सबसे पहले यहाँ एस का मान लिखना है, एस का मान 20 है तो 20 लिख लेते हैं। अब अगला है एस माइनस ए, इंटू में करेंगे 20 माइनस ए का मान जो है 13, उसे माइनस में 13 लिख देंगे। फिर करना है एस माइनस बी, यानी कि 20 में से घटाना है हमें बी का मान 8। अब अगला है एस माइनस सी, तो एस में यानी कि 20 में से घटाएंगे हम लोग सी का मान 19, तो ये हो चुका है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि चारों का मात्रक देखिए यहाँ सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर हैं। अगर हम 4 सेंटीमीटर को आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा सेंटीमीटर का पावर 4। अब हमें क्या करना है, इन सभी को गुना करके इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि गुना करते हैं। देखिए 20 का 20 लिख देंगे और इंटू क्या आ जाएगा, 20 में से 13 घटेगा तो 20 में से 13 घटेगा तो मिलेगा हमें 7। अगला क्या है, 20 में से 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12।
अब अगला क्या है, 20 में से 19 घटाएंगे तो मिलने वाला है 1, और यहाँ सेंटीमीटर का पावर 4, ये रूट के अंदर है, ये ध्यान रखना है। अब इन चारों को गुना करेंगे तो हमें मिलने वाला है अंडर रूट 1680, और यहाँ सेंटीमीटर का पावर 4 है जो रूट के अंदर है। अगर इसे हम रूट के बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पावर सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि यहाँ रूट के बाहर चल जाएगा और यहाँ पावर 2 बचेगा। तो अब हमें 1680 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 40.98। यह लगभग बराबर है 41 के, क्योंकि यह 0.98 है तो लगभग 41 के बराबर है। और इसके साथ जो मात्रक आएगा यानी कि यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल रहा है वो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप तो कह सकते हैं 40.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तरीका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।